जब माता सीता गर्भवती हुई, जब माता सीता को पहली बार पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तब माता सीता ने सबसे पहली बार राम जी से बताया, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूं। राम जी बोले, क्या हुआ सीते? सीता मैया बोली कि आप पिता बनने वाले हैं। राम जी खुशी से नाचने लग गए, वाह मैं पिता बनने वाला हूं। सीता तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया है, तुम आज मुझे इस वंश के लिए पुत्र देने जा रही हो, कुछ मांग लो मेरे से। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम जी ने कहा, सीता कुछ मांग लो मेरे से। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। राम जी ने कहा कुछ मांग लो। माता सीता ने मांगा, हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे बस इतना दीजिए, मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस राजमहल में जन्म ना लें, वो संतों की कुटिया में जन्म लें, ताकि उनके संस्कार संतों जैसे हों, उनके आचरण संतों जैसे हों। क्योंकि संतों के पास जो शक्ति है वो इस राजमहल में किसी के पास नहीं है। एक बात बताओ, भगवान राम को दिव्यास्त्र किसने प्रदान किए थे? बताओ, भगवान राम को दिव्य अस्त्र किसने दिए थे? उत्तर दो। विश्वामित्र जी ने। किसने दिया? तो माता सीता को भी चिंता थी कि मेरे पति को दिव्यास्त्र तो संत ने दिया, अब मेरे बच्चों को दिव्यास्त्र कौन देगा? इसलिए माता सीता ने यह निर्णय लिया कि मैं संतों की कुटिया में जन्म दूंगी अपने बच्चों को, तो संतों का स्नेह इन बच्चों पर ज्यादा होगा और संत वो दिव्य अस्त्र इन बच्चों को देकर यशस्वी बनाएंगे, जिसके बल से ये स्वयं सेल्फ डिपेंड बनेंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। ये माँ की प्लानिंग चालू हो गई। ये माता सीता ने कहा, हमें जंगल में संतों की कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पैदा करके उन्हें लायक बनाना, देश के राष्ट्र के काम में समर्पित करना, यह बड़ी बात है ना। मेरी माँ माता सीता कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं, और माता सीता की सामान्य जिम्मेदारी तो थी नहीं, रघुकुल की जिम्मेदारी थी। तो रघुकुल को एक ऐसा बच्चा देना था जो सबसे श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ कहां होगा? संतों के पास। इसलिए राम जी से कहा, मुझे वनवास जाना है। ये सीता मां ने मांगा। उसी समय एक धोबी की पत्नी आज जरा लेट हो गई घर आने में। पूछ लिया, कहाँ थी तुम? बोले, मैं केवट भैया के घर रह गई जरा। हाँ, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर रहने वाली सीता को रख लें। मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, तू अपवित्र हो गई है, तू फलाने के पास रहकर आई है। लो भैया, अपनी पत्नी पर लांछन तो लगाया उस धोबी ने, पर साथ में माता सीता पर उंगलियां खड़ी कर दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि उस धोबी को राम जी दंड देते कि क्यों तूने मेरी पत्नी को गलत बोला, चल तुझे फांसी देता। राम जी राजा थे, और राजा थे तो धोबी को फांसी दे सकते थे कि नहीं, कि तूने मेरी पत्नी को ऐसा बोला। लेकिन यदि राम जी उस धोबी को फांसी देते तो क्या होता? माता सीता को फिर और लोग बोलते, अच्छा आप राजा हो तो कुछ भी कहोगे, लोगों के मुंह बंद कराओगे, सीता ऐसी ही तो होगी इसलिए तो तुम फांसी पर चढ़ा रहे हो। माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने, हाँ या ना? यदि राम जी उस धोबी का मुंह बंद करते या उसे दंडित करते तो माता सीता को फिर सारे लोग बोलते गलत हैं, इसलिए तो मुंह बंद किया गया। सही होते तो मुंह बंद करने की क्या जरूरत थी? माता सीता गलत सिद्ध हो जाती समाज के सामने यदि धोबी पर एक्शन लेते तो। इसलिए धोबी पर एक्शन ना लेकर राम जी ने क्या किया?
माता सीता चरित्र, उनके चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, कोई कलंक ना लग जाए, इसलिए माता सीता को ससम्मान राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। इसलिए कि सीता कितनी पवित्र है ये बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ही बताएंगे, क्योंकि राजा की बात कोई माने ना माने, महर्षि वाल्मीकि जैसे संतों की बात तो समाज मानती है। इसलिए संतों की कुटिया में कि ये बोल देंगे कि सीता पवित्र है तो ये दुनिया मान लेगी। इसलिए राम जी ने माता सीता को महर्षि वाल्मीकि जी के यहां भेजा। अब आप एक छोटी सी बात समझो, राम जी राजा थे, राम जी को सीता माता पर कोई किंतु परंतु नहीं था, राम जी को कोई संदेह नहीं था। राम जी को सीता माता पर कोई संदेह होता तो जिस दिन रावण के घर से आई उसी दिन ना राम जी सीता मां को त्याग देते। यदि राम को कोई डाउट था तो उसी दिन त्यागते, इतने दिन रहे क्यों साथ में? इसका मतलब सीता मां से राम जी को कोई टेंशन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये समाज, ये दुनिया कुछ भी बोलती है साहब, कुछ भी, कि लवकुश इतने बड़े धनुर्धर बने कि भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी को भी पराजित कर दिया। और यही माता सीता का सपना था और वो सपना माता सीता का पूरा हुआ। इतना बड़ा धनुर्धर हनुमान जी जैसे मूर्छित पड़े हैं, हाँ या ना? तो लवकुश, हर मां का यह सपना होना चाहिए, और सपना नहीं कोशिश कि तुम्हारा बेटा सबसे श्रेष्ठ बने, संस्कारों में, बल में, पराक्रम में, यश में। माता सीता ने बनाया, एक मां की भूमिका पूरी की माता सीता ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए और लव को श्रेष्ठ धनुर्धर बने, योद्धा बने, छोटी सी आयु में। एक बार लवकुश गए और राम जी दरबार में बैठे, राम कथा सुनाए लवकुश, तो यूं ही कह दिया लवकुश ने, हम आपके पुत्र हैं। अब तो हाहाकार मच गया अयोध्या में, कोई बच्चा कह दे कि मैं आपका पुत्र हूं। राम जी बोले, जब तक सीता नहीं कहेंगी मैं स्वीकार नहीं करूंगा आपको। सीता मैया आई, महर्षि वाल्मीकि जी लेकर आए, और अब सीता मैया प्रमाण देने आई हैं कि समाज ने जो आरोप लगाया वो सही था या गलत था। माता सीता का अब ये वो अंतिम लीला। माता सीता ने पृथ्वी मां से कहा, हे मां, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने अपने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को मैंने स्वप्न में भी ना देखा हो, हे मां, यदि मैं पवित्र हूं गंगा की तरह, यदि मैं पवित्र हूं अग्नि की तरह, तो हे मां मुझे अपनी गोद में ले लो। कि ये कहते ही पृथ्वी मां फटी, एक दिव्य नारी पृथ्वी माता नारी रूप में प्रकट हुई, एक विमान लेकर आई, और सबके देखते देखते माता सीता उस विमान में बैठने के बाद बोली, प्रभु हर जन्म में मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी, आप जैसा पति चाहूंगी, और ये लवकुश आपके ही पुत्र हैं। ये कहकर माता पृथ्वी में समा गई, और जिन्होंने उंगलियां उठाई थीं सबके मुंह बंद हो गए। सीता मैया चली गई। सीता मैया के जाने के बाद 2000 साल तक राम जी ने शासन किया। राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? 13,000 वर्षों तक राम जी ने शासन किया है। कितने हजार वर्षों तक? जोर से। और भगवान कृष्ण का राज्य कितने साल तक था? कृष्ण का शासन, भगवान कृष्ण केवल 125 वर्ष धरा पर रहे, और राम जी 13,000 वर्षों तक धरा पर रहे। समझ में आई रही बात? तो सीता मां जब अग्नि में, पृथ्वी में समाई, उस समय राम जी के कार्यकाल का 11 वर्ष पूरा हो चुका था, और वो 11वें वर्ष का अंतिम दिन था। फिर राम जी 2000 साल तक रहे। अब ये 2000 साल क्या थे वो भी मैं आपको 2000 साल का हिसाब देता हूं। और राम जी ने सीता मां को क्यों विदा कर दिया? अब तो देखो, सीता मां पवित्र हैं,
ये साबित हो चुका था, तो फिर सीता मैया पृथ्वी में समा क्यों गई? राम जी के साथ रानी बन के रही क्यों नहीं? ये सवाल उठता है ना कि जब आप पवित्र साबित हो चुकी हो, अब तो समाज उंगली नहीं उठाता ना, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया, पृथ्वी मां ने कह दिया, तो अब आपको जाने की क्या जरूरत थी? तो क्यों चली गई माता सीता? और राम जी 2000 साल तक अकेले क्यों रहे माता सीता के बिना, जबकि राम जी सीता मैया के साथ 11,000 वर्षों तक रहे साथ में? केवल लवकुश के जन्म का वो आप 10-15 साल मान लो, 10-15 साल का वो टाइम पीरियड था जब राम जी ने सीता मैया को अलग किया, क्योंकि उस समय लवकुश की उम्र 8 साल ही थी, और जिस समय सीता मैया गई उस समय गर्भवती थी, और जब लवकुश राम कथा सुनाए उस समय वो 8 साल के थे। तो आप बस ये मान लो कि सीता मैया 8-9 साल राम जी से दूर रही, सिर्फ 8-9 साल। समझ में आ गई ना बात? चलो, अब वो 2000 साल क्या थे, तो इसकी कथा मैं आपको सुनाऊं। दशरथ जी की जब मृत्यु हुई, दशरथ जी हजारों साल तक राज्य किए, लेकिन दशरथ जी जब मरे तो दशरथ जी की मृत्यु से नहीं मरे, दशरथ जी ने राम के विरह में प्राण त्यागे। और जब दशरथ जी मरे उस समय दशरथ जी की 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र अभी शेष थी? जब रावण मरा तो राम जी ने रावण को मारा, तो देवता आए पुष्प बरसाने, उन देवताओं के साथ दशरथ जी भी आए थे। ये कितने लोग जानते हैं? वाल्मीकि तुलसी कृत रामायण में यह बात स्पष्ट लंका कांड में लिखी है कि जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी भी स्वर्ग से आए, क्योंकि दशरथ जी जब मरे तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो अभी दशरथ जी स्वर्ग में गए, क्योंकि उन्हें अभी आना था। इसलिए जब आना था तो मुक्ति हो जाती तो आना जाना मिट जाता, इसलिए वो अभी स्वर्ग में थे। और देवताओं के संग आए, राम जी से बोले, वाह राम, तुमने एक पिता की, तुमने रघुकुल की मर्यादा का पालन किया, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले, पिताजी क्या देना है, आपने तो सब कुछ दिया है। राम से बोले दशरथ जी, राम मेरी 2000 साल आयु बाकी है, जा राम, मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी, तो दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। कितने साल दी? 2000 साल। अब आप बताओ कि राम जी दशरथ जी की आयु में हैं 2000 साल के लिए, उस समय सीता मां के साथ रहते, पिता की आयु से राम जी अपनी पत्नी को टच करते, स्पर्श करते, तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? क्योंकि वो आयु किसकी थी? जोर से, दशरथ जी की। और पिता की आयु से, पिता की एज, पिता की उम्र, पिता की शक्ति से पत्नी के संग रहते तो मर्यादा बिगड़ती, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा ना बिगड़े, सीता मैया को परम धाम भेज दिया। इसलिए सीता मां, अब राम जी सीता मैया के वनवास जाने में किसका दोष है? किसी का नहीं, समय दोषी है, और ये लीला है। समाज को मैसेज दे रहे हैं प्रभु कि आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, और बच्चों को संस्कारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी, 90% जिम्मेदारी मां की होती है, और वो मां की जिम्मेदारी माता सीता ने निभाई है। हाँ या ना? इसलिए बेटा बिगड़ेगा तो पहली दोषी मां है, बेटी बिगड़ेगी तो पहली दोषी मां है, दूसरा दोषी बाप है, क्योंकि बच्चे मां के साथ समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे बच्चों पर भारी पड़ेंगी। सीता मां अपने बच्चों को लेकर कितनी जिम्मेदार हैं, और आप अपने बच्चों को लेकर कितनी लापरवाह हो। बच्चों को लेकर संतों के पास जाओ, बैठो, कुछ सीखेंगे। हम आपके नगर में आए हैं, आपके बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं,
सुनेंगे तो बच्चों का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हमारे आने से समाज को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हमें सुनोगे तो फायदा होगा, नुकसान ना होगा। बच्चों को बोला करो, कथाएं सुना करें। संस्कार कथाओं से मिलेंगे। अब तुम कितना दे पाओ तुम जानो, पर संस्कार कथाओं से मिलेंगे।